अगर ऐसा है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। मेरा यकीन मानिए, इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपका ये सारा डर निकल जाएगा। आज हम इस मुश्किल लगने वाले काम को आसान करने लायक स्टेप्स में तोड़ देंगे। मैं आपको बिना किसी कोडिंग या टेक्निकल नॉलेज के ज़ीरो से एक प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। हम एक एक करके साथ मिलकर एक ऐसा स्टोर बनाएंगे जो न सिर्फ दिखने में अच्छा होगा, बल्कि बिक्री के लिए भी एकदम तैयार होगा। मैं कई सालों से ई कॉमर्स की दुनिया में हूँ और मैंने बहुत से सफल शॉपिफाई स्टोर बनाए हैं। मुझे पता है कि नए लोग क्या गलतियाँ करते हैं और मैं आपको उन गलतियों से बचाने में मदद करूँगी। तो आराम से बैठ जाइए, एक नोटबुक और पेन ले लीजिए और अपने ऑनलाइन बिजनेस एम्पायर को बनाने के पहले और सबसे ज़रूरी कदम के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। अगले 45 मिनटों में हम उस सपने को हकीकत में बदल देंगे। मैं आपको शॉपिफाई पर साइन अप करने से लेकर अपने स्टोर को खूबसूरती से डिज़ाइन करने, प्रोडक्ट जोड़ने, पेमेंट और शिपिंग सेट करने और आखिर में अपने स्टोर को दुनिया के लिए लॉन्च करने तक हर एक कदम पर आपका हाथ पकड़ DH कर गाइड करूंगी। आपको किसी डेवलपर को हज़ारों रुपये देने की ज़रूरत नहीं है और न ही महीनों तक कुछ सीखने की। आप आज ही इसी वीडियो को देखते देखते अपना स्टोर बना सकती हैं। जब यह वीडियो ख़त्म होगा, आपके पास एक चालू ऑनलाइन स्टोर होगा जो बिक्री के लिए तैयार है। यह मेरा आपसे प्रॉमिस है। सेक्शन 1, द फाउंडेशन, शॉपिफाई साइन अप एंड फर्स्ट स्टेप्स। किसी भी बड़ी इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए और हमारे ऑनलाइन स्टोर के लिए वो नींव है शॉपिफाई पर सही शुरुआत करना। ये प्रोसेस बहुत ही आसान है और मैं आपको हर स्टेप पर गाइड करूंगी। सबसे पहले शॉपिफाई पर साइन अप करना है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक स्पेशल लिंक दिया है जिस पर क्लिक करने पर आपको शॉपिफाई का एक खास ऑफर मिलता है। आमतौर पर शॉपिफाई एक फ्री ट्रायल देता है, लेकिन इस लिंक से आपको एक बढ़िया शुरुआती ऑफर मिल सकता है। जैसे शॉपिफाई अक्सर 3 दिन का फ्री ट्रायल देता है, जिसके बाद आप अगले 3 महीने के लिए सिर्फ 20 रुपये प्रति माह का प्लान चुन सकती हैं। यह आपको बिना किसी बड़े खर्चे के अपना स्टोर सेटअप करने और चलाने के लिए काफ़ी समय देता है। तो आगे बढ़ें और उस लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप शॉपिफाई के साइन अप पेज पर पहुंचेंगी। यहाँ अपना ईमेल एड्रेस डालें और स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करें। शॉपिफाई आपसे कुछ आसान सवाल पूछ सकता है, जैसे कि आप क्या बेचना चाहती हैं। आप इनका जवाब दे सकती हैं या स्किप ऑन करके आगे बढ़ सकती हैं। इसके बाद आपको अपने स्टोर के लिए एक नाम चुनना होगा। यह एक ज़रूरी कदम है, लेकिन इस पर ज़्यादा सोचकर परेशान न हो। आप इसे बाद में कभी भी बदल सकती हैं। एक ऐसा नाम चुनें जो आपके ब्रांड से मिलता जुलता हो। शॉपिफाई आपके लिए अपने आप एक .myshopify.com URL बना देगा। जैसे अगर आप माई अवेसम स्टोर चुनती हैं तो आपका URL myawesamstore.myshopify.com होगा। बाद में हम एक कस्टम डोमेन जैसे www.myawesomstore.com, http://www.myawesomstore.com कैसे जोड़ें, इस पर भी बात करेंगे। एक बार जब आप अपना नाम चुन लेती हैं तो आपको शॉपिफाई एडमिन डैशबोर्ड पर ले जाया जाएगा। यह आपके ऑनलाइन स्टोर का कंट्रोल सेंटर है। यहीं से आप सब कुछ मैनेज करेंगी: प्रोडक्ट्स, ऑर्डर, ग्राहक और स्टोर का डिज़ाइन। पहली बार में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन चिंता न करें, हम इसे एक एक करके समझेंगे। पहला काम जो हमें करना है वो है अपना प्लान एक्टिवेट करना, ताकि हम 20 रुपये प्रति माह वाले ऑफर का फ़ायदा उठा सकें। अपने डैशबोर्ड पर आपको सेलेक्ट एक प्लान का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। शॉपिफाई अलग अलग प्लान्स देता है, जैसे कि स्टार्टर, बेसिक, शॉपिफाई और एडवांस्ड। एक स्टार्टर के तौर पर बेसिक प्लान आपके लिए बिल्कुल सही है। यह आपको अनलिमिटेड प्रोडक्ट जोड़ने, एक सुंदर ऑनलाइन स्टोर बनाने और आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए सभी ज़रूरी फीचर्स देता है। एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, 20 रुपये प्रति माह का ऑफर पहले 3 महीनों के लिए है। उसके बाद बेसिक प्लान की कीमत फ़िलहाल 1499 रुपये प्रति माह है। अगर आपका बजट कम है तो आप 399 रुपये प्रति माह वाला स्टार्टर प्लान भी देख सकती हैं, लेकिन उसमें फीचर्स थोड़ा ही कम होते हैं।
तो बेसिक प्लान चुनें और अपनी बिलिंग जानकारी भरें। इससे यह पक्का हो जाएगा कि आपका स्टोर ट्रायल खत्म होने के बाद भी चलता रहे। प्लान चुनने के बाद चलिए कुछ बेसिक लेकिन ज़रूरी सेटिंग्स को ठीक करते हैं। अपने शॉपिफाई एडमिन में नीचे बाईं ओर सेटिंग्स पर क्लिक करें। सबसे पहले स्टोर डिटेल्स पर जाएं। यहाँ पक्का करें कि आपके स्टोर का नाम सही है। आप अपना स्टोर कॉन्टैक्ट ईमेल और सेंडर ईमेल डाल सकती हैं। यह वो ईमेल पता है जिसे शॉपिफाई और आपके ग्राहक आपसे संपर्क करेंगे। सबसे ज़रूरी, नीचे स्क्रॉल करें और स्टोर करेंसी सेक्शन पर जाएं। एक बात का खास ध्यान रखें कि यह इंडियन रुपया INR पर सेट हो। यह बहुत ज़रूरी है ताकि आपके ग्राहक भारतीय रुपये में कीमतें देख सकें और आपको पेमेंट भी भारतीय रुपये में मिले। इसे सेट करने के बाद सेव पर क्लिक करना न भूलें। बधाई हो, आपने अपने शॉपिफाई स्टोर की नींव रख दी है। देखा कितना आसान था। आपने साइन अप कर लिया है, एक प्लान चुन लिया है और अपनी बेसिक सेटिंग्स भी कर ली हैं। अब आता है मज़ेदार हिस्सा, अपने स्टोर को एक खाली कैनवास से एक सुंदर प्रोफेशनल ऑनलाइन दुकान में बदलना। सेक्शन 2, डिज़ाइनिंग योर स्टोर, द विजुअल आइडेंटिटी। अब जब हमारी नींव तैयार है तो अब वक्त है अपने स्टोर को एक पहचान देने का। एक ऐसा लुक जो आपके ब्रांड को दिखाए और कस्टमर्स को अपनी ओर खींचे। यहाँ हम थीम और कस्टमाइजेशन की दुनिया में जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, आपको इसके लिए एक लाइन का कोड भी नहीं लिखना है। शॉपिफाई में आपके स्टोर का डिज़ाइन एक थीम से कंट्रोल होता है। थीम आपके स्टोर के लेआउट, रंग, फॉन्ट और ओवरऑल फील के लिए एक टेम्पलेट की तरह है। शॉपिफाई के थीम स्टोर में सैकड़ों फ्री और पेड थीम हैं। पेड थीम में अक्सर ज़्यादा फीचर्स होते हैं, लेकिन एक बिगिनर के तौर पर मैं आपको फ्री थीम से शुरू करने की सलाह दूंगी। शॉपिफाई की अपनी फ्री थीम बहुत पावरफुल, तेज़ और मोबाइल फ्रेंडली होती हैं, जिसका मतलब है कि वे फ़ोन, टैबलेट और डेस्कटॉप पर शानदार दिखती हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए हम शॉपिफाई की सबसे पॉपुलर फ्री थीम डॉन का इस्तेमाल करेंगे। यह एक साफ सुथरी, सिंपल और बहुत लचीली थीम है जो किसी भी तरह के प्रोडक्ट के लिए परफेक्ट है। जब आप पहली बार अपना स्टोर बनाती हैं तो डॉन थीम आमतौर पर पहले से इंस्टॉल होती है। यह देखने के लिए अपने शॉपिफाई एडमिन में ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें और आपको थीम्स सेक्शन में अपनी करंट थीम दिख जाएगी। अब असली जादू शुरू होता है। अपनी थीम के आगे कस्टमाइज बटन पर क्लिक करें। यह आपको शॉपिफाई के थीम एडिटर में ले जाएगा। इसे अपना विजुअल प्लेग्राउंड समझिए। बाईं ओर आपके होम पेज को बनाने वाले सभी सेक्शंस की लिस्ट है। बीच में आपको अपने स्टोर का लाइव प्रीव्यू दिखता है और दाईं ओर आपके पास चुने हुए सेक्शन के लिए सेटिंग्स हैं। आइए ऊपर से शुरू करें और नीचे की ओर काम करें। एक हेडर। यह आपके स्टोर का सबसे ऊपरी हिस्सा है जहां आपका लोगो और मेनू होता है। बाईं ओर के पैनल में हेडर पर क्लिक करें। यहां आप अपना लोगो अपलोड कर सकती हैं। मैं कैनवा जैसे फ्री टूल का इस्तेमाल करके एक सिंपल टेक्स्ट बेस्ड लोगो बनाने की सलाह दूंगी। ये प्रोफेशनल दिखता है और शुरुआत के लिए काफ़ी है। लोगो अपलोड करने के बाद आप उसकी चौड़ाई को एडजस्ट कर सकती हैं ताकि वह सही दिखे। हेडर के ठीक ऊपर अनाउंसमेंट बार है। यह एक छोटी सी पट्टी है जहां आप प्रमोशन दिखा सकती हैं, जैसे 500 रुपये से ज़्यादा के ऑर्डर पर फ्री शिपिंग या समर सेल लाइव। आप आसानी से टेक्स्ट को एडिट कर सकती हैं। दूसरा, होम पेज सेक्शंस। आपका होम पेज आपके स्टोर का वर्चुअल दरवाज़ा है। हमें इसे आकर्षक और नेविगेट करने में आसान बनाना होगा। डॉन थीम कई बने बनाए सेक्शंस के साथ आती है जिन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकती हैं, एडिट कर सकती हैं या हटा सकती हैं। इमेज बैनर, यह आपके होम पेज का पहला सेक्शन होता है। यहाँ एक बड़ी आकर्षक इमेज के साथ अपने ब्रांड या किसी खास प्रोडक्ट को दिखाएं। एक दमदार हेडलाइन लिखें जो विजिटर का ध्यान खींचे, जैसे हैंडक्राफ्टेड लेदर गुड्स। नीचे एक कॉल टू एक्शन बटन है। आप इस बटन का टेक्स्ट बदल सकती हैं, जैसे शॉप नाउ, और इसे अपने प्रोडक्ट्स के पेज से लिंक कर सकती हैं। फीचर्ड कलेक्शन, यह सेक्शन आपके किसी एक प्रोडक्ट कलेक्शन को दिखाता है। जब हम प्रोडक्ट जोड़ लेंगे तो आप यहाँ वापस आकर अपना सबसे पॉपुलर कलेक्शन चुन सकती हैं, जैसे बेस्ट सेलर्स। मल्टी कॉलम,
और ये सेक्शन तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। आप इसका इस्तेमाल उन खासियतों को बताने के लिए कर सकती हैं जो आपके स्टोर को दूसरों से अलग बनाती हैं। जैसे आप 3 कॉलम बना सकती हैं। पहला, फ्री शिपिंग के लिए एक ट्रक आइकन के साथ, दूसरा, सिक्योर पेमेंट्स के लिए एक लॉक आइकन के साथ, और तीसरा, आसान रिटर्न के लिए एक एरो आइकन के साथ। यह ग्राहकों में तुरंत भरोसा पैदा करता है। आप बाईं ओर के पैनल में इन सेक्शंस को खींचकर और छोड़कर आसानी से रीअरेंज कर सकती हैं। अगर कोई सेक्शन नहीं चाहिए तो उस पर क्लिक करें और रिमूव सेक्शन पर क्लिक कर दें। तीसरा, फुटर। यह आपके स्टोर का सबसे निचला हिस्सा है। यह आपकी कॉन्टैक्ट जानकारी, रिटर्न पॉलिसी और सर्विस की शर्तों जैसे ज़रूरी लिंक्स के लिए है। हम इन पेजों को बाद में बनाएंगे। चौथी, थीम सेटिंग्स। यहाँ से आप अपने स्टोर के ओवरऑल विजुअल स्टाइल को कंट्रोल करती हैं। एडिटर में बाईं ओर गियर आइकन, थीम सेटिंग्स पर क्लिक करें। कलर्स, यहाँ आप अपने स्टोर की कलर स्कीम बदल सकती हैं। अपने लोगो से मिलते जुलते रंग चुनें। जब आपके रंग एक जैसे होते हैं तो आपका स्टोर अपने आप प्रोफेशनल लगने लगता है। टाइपोग्राफी, यहाँ आप अपने स्टोर के लिए फॉन्ट चुन सकती हैं। एक साफ और पढ़ने में आसान फॉन्ट चुनें। सोशल मीडिया, यहाँ आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर प्रोफाइल के लिंक पेस्ट कर सकती हैं। ये आइकन अपने आप आपके फुटर में दिखने लगेंगे। जैसे ही आप बदलाव करें, ऊपर दाईं ओर सेव पर क्लिक करना याद रखें। एक्सपेरिमेंट करने से न डरें। अलग अलग सेक्शन, रंग और फॉन्ट के साथ खेलें जब तक आपको एक ऐसा लुक न मिल जाए जो आपको पसंद हो। और बस, आपने अपने शॉपिफाई स्टोर को सफलतापूर्वक डिज़ाइन कर लिया है। अब हमारे पास एक सुंदर दिखने वाला स्टोर है, लेकिन यह अभी भी खाली है। अब सबसे ज़रूरी कदम का समय है, हमारे प्रोडक्ट्स को जोड़ना। सेक्शन 3, एडिंग योर प्रोडक्ट्स, द हार्ट ऑफ योर स्टोर। एक सुंदर स्टोर बहुत अच्छा है, लेकिन बिना प्रोडक्ट्स के यह सिर्फ एक खाली दुकान है। प्रोडक्ट्स आपके बिजनेस का दिल है, और शॉपिफाई इन्हें जोड़ना और मैनेज करना अविश्वसनीय रूप से आसान बनाता है। इस सेक्शन में हम मैन्युअल रूप से एक प्रोडक्ट जोड़ने के पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे। अपने शॉपिफाई एडमिन पर वापस जाएं और बाईं ओर के मेनू में प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें। आपको एक बड़ा हरा ऐड प्रोडक्ट बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अब आप ऐड प्रोडक्ट पेज पर हैं। आइए हर सेक्शन को एक एक करके देखें। 1, शीर्षक। यह आपके प्रोडक्ट का नाम है। इसे सरल और वर्णनात्मक रखें। सोचें कि एक ग्राहक इसे खोजने के लिए क्या सर्च करेगा। उदाहरण के लिए, ब्लू कॉटन टी शर्ट कूल ब्लू टॉप से बेहतर है। दूसरा, विवरण। यह वो जगह है जहां आप अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं। सिर्फ फीचर्स मत गिनाइए, फ़ायदों के बारे में बात करें। यह प्रोडक्ट ग्राहक की लाइफ को कैसे बेहतर बनाएगा। एक कहानी बताएं। पढ़ने में आसान बनाने के लिए पैराग्राफ, बोल्ड टेक्स्ट और बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। एक अच्छा विवरण ग्राहक का भरोसा बढ़ा सकता है और उन्हें खरीदने के लिए मना सकता है। तीसरी, मीडिया। यहाँ आप अपने प्रोडक्ट की तस्वीरें और वीडियो अपलोड करती हैं। यह यकीनन सबसे ज़रूरी हिस्सा है। ग्राहक आपके प्रोडक्ट को छू नहीं सकते, इसलिए आपकी तस्वीरें वो काम करती हैं। कई हाई क्वालिटी वाली तस्वीरें अपलोड करें। अलग अलग एंगल से तस्वीरें दिखाएं। चौथा, प्राइसिंग, मूल्य निर्धारण। प्राइस, यह वो कीमत है जिस पर आप प्रोडक्ट बेच रही हैं। कंपेयर एट प्राइस, यह ऑप्शनल है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल पर दिखाना चाहती हैं तो आप यहाँ ओरिजिनल कीमत डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप प्राइस में 799 रुपये और कंपेयर एट प्राइस में 999 रुपये डालती हैं तो प्रोडक्ट पेज पर 799 रुपये के साथ 999 रुपये कटा हुआ दिखाई देगा। ये एक छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो ग्राहकों को तुरंत दिखाती है कि उन्हें एक अच्छी डील मिल रही है, और इससे बिक्री के चांस बारेच जाते हैं। कॉस्ट पर आइटम, यह भी ऑप्शनल है, लेकिन मैं इसे भरने की सलाह दूंगी। यहाँ आप वो लागत डालती हैं जो आपको प्रोडक्ट खरीदने में लगी। यह जानकारी ग्राहकों को नहीं दिखती, लेकिन शॉपिफाई इसका इस्तेमाल आपके प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए करेगा। पांचवा, इन्वेंट्री, ट्रैक क्वांटिटी। इस बॉक्स को चेक करना पक्का करें।
इससे शॉपिफाई अपने आप आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करेगा। जब कोई प्रोडक्ट बिकता है तो स्टॉक अपने आप कम हो जाएगा। क्वांटिटी, यहाँ आप डालें कि आपके पास इस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स स्टॉक में हैं। छठा, शिपिंग। यह एक शारीरिक उत्पाद है, पक्का करें कि यह बॉक्स चेक किया हुआ है। वेट, अपने प्रोडक्ट का वजन डालें, यह शिपिंग रेट कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है। सातवां, वेरिएंट। यह एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। अगर आपका प्रोडक्ट अलग अलग ऑप्शन में आता है जैसे साइज या रंग, तो आप यहाँ वेरिएंट्स जोड़ सकती हैं। ऐड ऑप्शंस लाइक साइज और कलर, बॉक्स को चेक करें। विकल्प नाम में आकार टाइप करें। ऑप्शन वैल्यूज में हर साइज को कॉमा से अलग करके डालें, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। फिर एक और विकल्प जोड़ें पर क्लिक करें और रंग के लिए भी ऐसा ही करें। शॉपिफाई हर कॉम्बिनेशन जैसे स्मॉल, ब्लूज के लिए एक लिस्ट बना देगा, जहां आप हर एक के लिए कीमत और मात्रा को एडजस्ट कर सकती हैं। एक बार जब आप सभी जानकारी भर लें तो ऊपर स्टेटस को एक्टिव पर सेट करें और फिर सेव पर क्लिक करें। बधाई हो, आपने अपना पहला प्रोडक्ट सफलतापूर्वक जोड़ लिया है। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप लॉन्च करने से पहले कम से कम 5 से 10 प्रोडक्ट्स जोड़ने के लिए इस प्रोसेस को दोहराएं। संग्रह बनाना, क्रिएटिंग कलेक्शंस। अब जब आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो हमें उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। यहीं पर कलेक्शंस काम आते हैं। कलेक्शंस प्रोडक्ट्स के ग्रुप होते हैं, जैसे पुरुषों के कपड़े, टी शर्ट या सेल पर मौजूद आइटम। यह ग्राहकों के लिए आपके स्टोर को ब्राउज करना और जो वे ढूंढ रहे हैं उसे ढूंढना बहुत आसान बनाता है। प्रोडक्ट्स के तहत कलेक्शंस पर जाएं और क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करें। आप 2 तरह के कलेक्शन बना सकती हैं। मैन्युअल, आप खुद प्रोडक्ट चुनती हैं, या ऑटोमेटेड, आप शर्तें सेट करती हैं, जैसे प्रोडक्ट टाइप टी शर्ट हो। ऑटोमेटेड सबसे पावरफुल ऑप्शन है। अपने सभी प्रोडक्ट्स को लॉजिकल कलेक्शंस में व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय निकालें। यह न केवल यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपको अपने होम पेज पर खास कलेक्शंस दिखाने की भी सुविधा देता है। अब हमारा स्टोर आकार ले रहा है। हमारे पास एक सुंदर डिज़ाइन और प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन लॉन्च करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी काम करने होंगे। कानूनी पेज बनाना, पेमेंट लेना और शिपिंग सेट करना। चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं। सेक्शन 4, द एसेंशियल्स, लीगल, पेमेंट्स एंड शिपिंग। अब जब आपका स्टोर सुंदर दिख रहा है और प्रोडक्ट से भरा है, तो हमें यह पक्का करना होगा कि यह एक असली बिजनेस की तरह काम करे। इस सेक्शन में हम 3 ज़रूरी चीज़ें सेटअप करेंगे: लीगल पेज, पेमेंट गेटवे और शिपिंग रेट्स। ये पर्दे के पीछे की चीज़ें हैं, लेकिन आपके स्टोर को सुचारू रूप से चलाने और ग्राहकों का विश्वास बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। 1. ज़रूरी पेज बनाना, क्रिएटिंग एसेंशियल पेजेस। हर प्रोफेशनल ऑनलाइन स्टोर में कुछ स्टैंडर्ड लीगल पेज होने चाहिए। ये पेज न केवल आपको कानूनी रूप से सुरक्षित रखते हैं, बल्कि ग्राहकों को यह भी दिखाते हैं कि आप एक भरोसेमंद बिजनेस हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, शॉपिफाई ने इसे बहुत आसान बना दिया है। अपने शॉपिफाई एडमिन में सेटिंग्स पर जाएं और फिर पॉलिसीज़ पर क्लिक करें। आपको रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस के लिए बॉक्स दिखेंगे। हर बॉक्स के लिए क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट बटन पर क्लिक करें। शॉपिफाई अपने आप आपके स्टोर की जानकारी के साथ एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना देगा। इन टेम्पलेट्स को ध्यान से पढ़ें और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करें। फिर सेव पर क्लिक करें। अब ऑनलाइन स्टोर पेजेस पर जाकर इन पॉलिसीज़ के लिए अलग अलग पेज बनाएं। बस पॉलिसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करें। इसके अलावा अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना भी एक अच्छा आइडिया है। नेविगेशन पेज बनाने के बाद ऑनलाइन स्टोर नेविगेशन पर जाएं। अपने फुटर मेन्यू में इन सभी पेजों, पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट के लिंक जोड़ें ताकि ग्राहक उन्हें आसानी से ढूंढ सकें। दूसरा, पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवेज, इंडिया फोकस। अब पैसे की बात करते हैं। ग्राहकों से पेमेंट लेने के लिए आपको एक पेमेंट गेटवे सेटअप करना होगा। शॉपिफाई पेमेंट्स भारत में उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको एक थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर का इस्तेमाल करना होगा।
सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद ऑप्शन में रेजरपे, कैश फ्री और पेयू शामिल हैं। ये गेटवे यूपीआई, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट समेत सभी प्रमुख भारतीय पेमेंट मेथड्स को सपोर्ट करते हैं। इसे सेटअप करने के लिए सेटिंग्स, पेमेंट्स पर जाएं। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के तहत चूज अ प्रोवाइडर पर क्लिक करें और अपना पसंदीदा गेटवे चुनें। आपको पहले सीधे उस गेटवे, जैसे रेजरपे की वेबसाइट, पर एक अकाउंट बनाना होगा। एक बार आपका अकाउंट अप्रूव हो जाने पर वे आपको API कीज देंगे, जिन्हें आपको शॉपिफाई में दर्ज करना होगा। एक ज़रूरी बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिए। जब आप रेजरपे या पेयू जैसे गेटवे का इस्तेमाल करती हैं तो वे अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं। इसके अलावा शॉपिफाई भी बेसिक प्लान पर हर ट्रांजैक्शन पर लगभग 2% का अतिरिक्त शुल्क लेता है, क्योंकि आप उनका अपना पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। यह आपके मुनाफे का हिसाब लगाते समय याद रखना बहुत ज़रूरी है। कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी कोड। भारत में कोड अभी भी बहुत चलता है। इसे चालू करने से आपकी बिक्री काफ़ी बढ़ सकती है। पेमेंट्स सेटिंग्स में मैनुअल पेमेंट मेथड्स पर जाएं और ड्रॉप डाउन से कैश ऑन डिलीवरी COD चुनें और इसे एक्टिवेट करें। तीसरा, शिपिंग सेटअप। शिपिंग सेटअप आखिरी ज़रूरी चीज़ है, शिपिंग। आपको यह तय करना होगा कि आप प्रोडक्ट्स को ग्राहकों तक कैसे पहुंचाएंगी और उसका कितना चार्ज लेंगी। सेटिंग्स, शिपिंग एंड डिलीवरी पर जाएं। जनरल शिपिंग रेट्स के तहत मैनेज पर क्लिक करें। हम भारत के लिए डोमेस्टिक शिपिंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने डोमेस्टिक शिपिंग जोन के भीतर एड रेट पर क्लिक करें। आपके पास कुछ ऑप्शन हैं। फ्लैट रेट, एक समान दर। आप हर ऑर्डर के लिए एक फिक्स्ड शिपिंग चार्ज लेती हैं, जैसे स्टैंडर्ड शिपिंग के लिए 60 रुपये। शिपिंग, मुफ्त शिपिंग। यह एक पावरफुल मार्केटिंग टूल है। आप सभी ऑर्डर पर मुफ्त शिपिंग दे सकती हैं या आप शर्तें सेट कर सकती हैं, जैसे ऐड कंडीशंस पर क्लिक करें, बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस चुनें और न्यूनतम मूल्य के रूप में 999 रुपये दर्ज करें। अब 999 रुपये से ज़्यादा के सभी ऑर्डर पर अपने आप मुफ्त शिपिंग लागू हो जाएगी। शुरुआत के लिए मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी की सलाह दूंगी। 1000 रुपये से कम के ऑर्डर के लिए 50 से 80 रुपये की एक फ्लैट दर और 1000 रुपये से ज़्यादा के ऑर्डर के लिए मुफ्त शिपिंग। यह सिंपल है और ग्राहकों के लिए समझने में आसान है। वाह, मुझे पता है ये थोड़ी ज़्यादा जानकारी थी, लेकिन अब आपका स्टोर एक पूरा काम करने वाला बिजनेस है। आपके पास कानूनी सुरक्षा है, आप पेमेंट ले सकती हैं और आपके पास एक स्पष्ट शिपिंग स्ट्रैटेजी है। अब बस एक ही चीज़ बची है, अपने स्टोर को लॉन्च करना। सेक्शन 5, पैसे कमाना और लॉन्च। गो लाइव स्ट्रैटेजी। यह वो पल है जिसका हम सभी को इंतज़ार था। आपका स्टोर डिज़ाइन हो गया है, आपके प्रोडक्ट लिस्टेड हैं और आपकी सभी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर हो गई हैं। अब आपके स्टोर को दुनिया के सामने लाने और अपनी पहली बिक्री करने का समय है। ड्रॉप शिपिंग का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ड्रॉप शिपिंग। शायद आप सोच रही हों, मेरे पास बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है या मैं इन्वेंट्री खरीदने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। यहीं पर ड्रॉप शिपिंग काम आती है। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां आप जो सामान बेचती हैं उसे स्टॉक में नहीं रखती। जब कोई ग्राहक ऑर्डर देता है तो आप उस ऑर्डर को एक सप्लायर को भेजती हैं जो सीधे ग्राहक को प्रोडक्ट भेजता है। आपको प्रोडक्ट को संभालने या शिप करने की ज़रूरत नहीं है। यह शुरुआती लोगों के लिए एक बेहतरीन मॉडल है, क्योंकि यह आपको बहुत कम शुरुआती निवेश के साथ हज़ारों प्रोडक्ट्स तक पहुंच देता है। शॉपिफाई ऐप स्टोर में DSers, जो AliExpress का पार्टनर है, या CJ ड्रॉप शिपिंग जैसे कई ऐप्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग को आसान बनाते हैं। आप इन ऐप्स को इंस्टॉल करके कुछ ही क्लिक में प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर में इंपोर्ट कर सकती हैं। अंतिम प्री लॉन्च चेकलिस्ट। लॉन्च करने से पहले यह पक्का करने के लिए कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, एक फाइनल जांच करना ज़रूरी है। अपने स्टोर को ब्राउज़ करें। आपको एक ग्राहक की तरह सोचना है। होम पेज, कलेक्शन पेज और प्रोडक्ट पेज पर जाएं। क्या सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा आप चाहती हैं? मोबाइल पर जांचें। ज़्यादातर ग्राहक मोबाइल पर खरीदारी करते हैं,
इसलिए यह पक्का करना ज़रूरी है कि आपका स्टोर छोटे स्क्रीन पर भी बहुत अच्छा दिखे। एक टेस्ट ऑर्डर दें। यह सबसे ज़रूरी कदम है। इसे प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप ₹1 का एक प्रोडक्ट बनाकर उसे खुद खरीदकर पूरी चेकआउट प्रक्रिया का टेस्ट कर सकती हैं। देखें कि क्या पेमेंट ठीक से काम करता है और कंफर्म करें कि आपको ऑन ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल मिलता है। इससे आपको किसी भी अप्रत्याशित समस्या को पकड़ने में मदद मिलेगी। बजट की जांच करें। लॉन्च करने से पहले अपने बजट को एक बार फिर देख लें। याद रखें, ₹20 प्रति महीने के प्रमोशनल ऑफर के बाद आपका शॉपिफाई प्लान, आपका डोमेन नेम जिसकी कीमत अलग होती है, कोई भी पेड ऐप्स और पेमेंट गेटवे की फीस, ये सब आपके महीने के खर्चे होंगे। लॉन्च, पासवर्ड हटाना। जब आप पहली बार अपना शॉपिफाई स्टोर बनाती हैं तो यह पासवर्ड से सुरक्षित होता है। जब आप लाइव होने के लिए तैयार हों तो आपको इस पासवर्ड को हटाना होगा। अपने शॉपिफाई एडमिन में ऑनलाइन स्टोर प्रेफरेंसेस पर जाएं। नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि आप पासवर्ड प्रोटेक्शन सेक्शन न देख लें। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू विजिटर्स विद द पासवर्ड बॉक्स को अनचेक करें। सेव पर क्लिक करें और बस, आपका शॉपिफाई स्टोर अब लाइव है और दुनिया भर के ग्राहकों से ऑर्डर लेने के लिए तैयार है। बधाई हो, आपने यह कर दिखाया। आपने एक आइडिया को एक असली काम करने वाले ऑनलाइन स्टोर में बदल दिया है। अब आपके पास एक प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर है जो बिक्री के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपने सीखा कि कैसे साइन अप करें, एक सुंदर स्टोर डिज़ाइन करें, प्रोडक्ट जोड़ें, पेमेंट और शिपिंग सेट करें और आखिर में अपने स्टोर को लॉन्च करें। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपको इस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। असली रोमांच अब शुरू होता है। अपने ब्रांड को बढ़ाना, अपने ग्राहकों से जुड़ना और अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखना। जो कुछ भी आपने आज सीखा है उस पर एक्शन लें। पहला कदम उठाएं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। इससे मुझे आप जैसे और लोगों के लिए फ्री वैल्यूएबल कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। और अगर आपके कोई सवाल हैं, चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हों, तो उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखें। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और मदद करने की पूरी कोशिश करती हूँ। इस वीडियो में बताए गए सभी रिसोर्सेज और स्पेशल शॉपिफाई ऑफर के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन देखना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और आपकी ई-कॉमर्स यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।